इंफॉर्मेशन फंक्शन कैटेगरी सीरीज में आज दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें से पहला इज नंबर और दूसरा इज टेक्स्ट। इन दोनों फंक्शन को पहले हम लोग समझेंगे और इसके एग्जाम्पल को करके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कहां हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं वीडियो में और इस एग्जाम्पल के जरिए इन दोनों फंक्शन के यूजेज को समझते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले बात इज नंबर और इज टेक्स्ट की। तो सबसे पहले इज नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास यहां पे कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं, देखिए कुछ इसमें मिक्स है डेटा, दैट मींस इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें नंबर भी है, इसमें एरर्स भी हैं, ठीक है, इसमें डेट भी है। तो मैं चेक करना चाहूं इक्वल टू इज नंबर, क्या ये नंबर है? क्या ये नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये बताएगा हमें, जहां जहां एक्चुअल में नंबर होगा वो हमें बताएगा कि ये नंबर है, और जो उसको छोड़ के नहीं होगा नंबर तो उसको बताएगा फॉल्स। जहां होगा वहां ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बेनिफिट इसका ये है कि पहले इसको मैं आपको आज फॉर्मूला भी शो करके दिखा देता हूं। अगर आपको जो आपने फॉर्मूला इसमें पास किया है वो आज इट, अगर आपको फॉर्मूला एज अ टेक्स्ट देखना हो तो एक तो तरीका है कंट्रोल के साथ टिल्ड की, ये आप प्रेस करते हैं जिससे आपको सारे फॉर्मूला एक साथ दिख जाता है, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है, यहां पे आप एक फॉर्मूला पास कर सकते हैं, फॉर्मूला टेक्स्ट। ये फॉर्मूला को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपके सामने हाजिर कर देगा। ये देखिए इसमें क्या फॉर्मूला रखा हुआ है। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो आपने फॉर्मूला टेक्स्ट एक फंक्शन पास कर दिया, या कंट्रोल प्लस टिल्ड, वो स्केप से नीचे वाला बटन जो होता है ना, कंट्रोल के साथ आप उसे प्रेस करके एक साथ सारे फॉर्मूला को शो करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से अगर मुझे ये पता करना हो टेक्स्ट का, तो मैं इसी में चेक कर देता हूं, यहीं पे पास कर देता हूं। अलग से क्या करना, यहीं पे पास करके दिखा देता हूं, इक्वल टू इज टेक्स्ट। ये आपको बताएगा जहां जहां टेक्स्ट होगा अब वो बताएगा ट्रू, और जो टेक्स्ट नहीं होगा उसे बताएगा वो फॉल्स, ठीक है। तो हम चेक क्यों करा रहे हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा उसकी बात करते हैं। ये मैंने जो बताया था इंफॉर्मेशन फंक्शन में, ये कुछ एक फंक्शन है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें से इज टेक्स्ट हो गया आपका, इज नंबर हो गया, इज फॉर्मूला, इज रेफ, ये सब बहुत काम का फंक्शन है, ठीक है। अभी आपको यूज इसका ज्यादा नहीं है, लेकिन आगे जैसे डेटा वैलिडेशन, अभी मैं आगे के टॉपिक में डेटा वैलिडेशन कराऊंगा, उसमें इज टेक्स्ट, इज नंबर का देखना कितना अच्छा यूज करूंगा, इज ऑड, इज इवन। अभी तो सिंपल मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, लेकिन इसका यूज करके जब दिखाऊंगा, जब आगे के टॉपिक में, चाहे आप डेटा वैलिडेशन की बात करो, वी लुकअप में इज नंबर, इज टेक्स्ट का एक छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं आज करके भी दिखा दूंगा आपको। अब आप लोग एक बार इस डेटा को ध्यान से देखिए। यहां पे दिखने में कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत खास है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको जरा टोटल करके यहां दिखाइए, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां पे ऑल्ट इक्वल टू, ये क्या प्रॉब्लम है? ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करने पे तो पूरे डेटा सेट को उठा के सम कर देना चाहिए, नहीं किया, क्यों? दैट मींस उसको लगता है कि सिर्फ यहां से यहां तक जो रेंज पास किया है आपने, सिर्फ उतनी दूर ही नंबर है, उसके ऊपर उसको नंबर मिल नहीं रहा है। और अगर नंबर मिल नहीं रहा है तो सम किसको करेगा? प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें चेक करना होगा कि क्या वाकई ये नंबर नहीं है, ठीक है। तो नंबर नहीं है तो उसको नंबर बनाने का भी कुछ साधन करेंगे। जैसे कि यहां पे पास कीजिए आप इक्वल टू इज नंबर। पहले चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर्स हैं। जहां जहां नंबर होगा वो बताएगा नंबर है। ऐसे ही डेटा दिया जाता है काम करते टाइम, आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसमें नंबर है या टेक्स्ट है। दूसरी बात, इक्वल टू इज टेक्स्ट, ये भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, फंक्शन बहुत यूजफुल है। ये हमने बात किया इज नंबर और ये हमने बात किया इज टेक्स्ट। ये दोनों फंक्शन बहुत यूजफुल, बहुत काम के फंक्शन। अब आपको इसने बता दिया कि हाँ जी साहब ये सारे के सारे नंबर नहीं हैं, इसमें कुछ टेक्स्ट भी हैं। तो हमें करना क्या है, इन सबको कन्वर्ट करके क्या करना है, इन सबको कन्वर्ट करके हमें वैल्यू बनाना होगा। तो वैल्यू बनाने के लिए यहां पे फंक्शन पास करेंगे हम लोग, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, और नंबर को पास कर दिया आपने, यहां से यहां तक कॉपी। और अब एक बार जरा इज टेक्स्ट या इज नंबर पास करके देखिए, तो इज नंबर, और अब इस वैल्यू को उठाइए और जरा चेक कीजिए, सारे के सारे अब ट्रू हो गए होंगे। यहां पे आपने सम किया तो गलत आया, बट यहां पे सम करेंगे तो ये सही आएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने पता कर लिया कि इसमें नंबर है या टेक्स्ट है। इसका शॉर्टकट भी होता है, अगर मैं सेलेक्ट करूं इसको एक साथ, और इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस डेफ, ऑल्ट डी ई एफ, एक साथ ऑल्ट डी ई एफ। ये सारे को उठा के अब
इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब जरा ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कीजिए तो अब ये सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सबको उठा के किस में कन्वर्ट कर दिया? नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी टेक्स्ट को जो कि दिखने में वैल्यू हो वो बट एक्चुअल में हो वो टेक्स्ट, उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फंक्शन या तो यूज कर लेंगे वैल्यू या शॉर्टकट यूज करेंगे ऑल्ट प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ऑल्ट डेफ या ऑल्ट प्लस ए प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, याद रहेगा, ऑल्ट डेफ या ऑल्ट ए ई एफ। ठीक है, ये था इट इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू नंबर। अब एक बार इस नंबर और इस टेक्स्ट के रियल इंप्लीमेंटेशन की जो एक्चुअल में यूज हम लोग आगे चल के करेंगे वो थोड़ी सी झलक आपको दिखा देना चाहूंगा। जैसे कि मेरे पास ये डेटा सेट है जिसमें स्टूडेंट के नंबर लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर मान के चलिए, स्टूडेंट के नाम रखे हुए हैं, उनके स्कोर रखे हुए हैं। अगर मैं चाहता हूं यहां पे मैं स्कोर जानना चाहता हूं, जिस भी स्टूडेंट का सीरियल नंबर यहां पे टाइप करूं, मान के चलते 3 पास किया तो 3 हरिवंश गौतम साहब का स्कोर है 88%। यहां पे आउटपुट में आ जाना चाहिए 88%। ये मैं टॉपिक अभी आप लोगों को नहीं कराया हूं, मतलब ये जो आएगा आउटपुट एक्सट्रैक्ट होके, चूंकि ये बेसिक एक्सेल का प्लेलिस्ट है तो मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। ये जो डेटा एक्सट्रैक्ट होके आएगा इसमें हमें वीलुकअप की जरूरत होगी। ये मैंने अभी आप लोगों को कराया नहीं है इस सीरीज में बेसिक एक्सेल में। जैसे सब आगे जाओगे, आगे जो ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं उसमें वीलुकअप मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी मैंने आप लोगों को वीलुकअप नहीं कराया है। आप लोग चूंकि बेसिक एक्सेल लर्नर है, ठीक, लेकिन मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं कि एक्चुअल में ये आउटपुट कैसे आएगा और साथ के साथ यहां पे मैं इस नंबर या इस टेक्स्ट को यूज कैसे करूंगा। एक बार देख लीजिए इस एग्जांपल को, कम समझ में आएगा लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टेक्स्ट और इस नंबर को मैं आगे चल के यूज कैसे करूं। यहां पे पास करूंगा मैं इक्वल टू, और पहले ही पास कर रहा हूं मैं इफ, कंडीशन पास कर दिया आपने पहले ही, यदि, और इसके अंदर पास कर रहा हूं मैं एज नंबर। यहीं के यहीं मैंने चेक करा लिया कि जब इसमें नंबर पास हो, ये रहा नंबर, यदि नंबर पास हो तो ही वीलुकअप चलाओ। इफ इज नंबर, यदि ये नंबर है कॉमा और ये बात सही है तो चला दो वीलुकअप। लुकअप की वैल्यू ये टेबल एरे ऐसे कॉमा, कौन से कॉलम में है स्कोर रखा हुआ 3,0। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जिनको, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आप लोगों को ये वीलुकअप नहीं सिखा रहा हूं, मैं इस नंबर का यूज करना सिखा रहा हूं, बस इस टेक्स्ट और दोनों को कंबाइन करके, बस इतना आप याद रखिए। और कॉमा, ये बात अगर गलत हो तो यहां पे नल छोड़ दो। तो जहां पे परसेंटेज कहां पे दिखाएगा, जब वो वैल्यू पास करेगा और वैल्यू को छोड़ के कुछ और पास करोगे, देखो नल हो गया। अगर मैं वैल्यू को छोड़ के कुछ और पास करूंगा तो ब्लैंक कर देगा, लेकिन उसमें से अगर कोई वैल्यू पास करूंगा तो वही दिखाएगा। उसी तरीके से ये मनप्रीत कौर के केस में यहां पे वो चाह रहे हैं कि जब मैं स्टूडेंट का नाम लिखूं तो उसके परसेंटेज स्कोर दिखा दे, मतलब वहां पे नंबर वाला केस था और यहां पे टेक्स्ट वाला केस है। तो यहां पे इफ के साथ क्या पास हो जाएगा, इफ, उसके साथ हो जाएगा इज टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या पास कर देंगे, ये रहा टेक्स्ट। और ये बात यदि सही हो, हां जी उसमें टेक्स्ट है, तो भी लुकअप लगाओ, और नहीं है तो नल छोड़ दो। लुकअप वैल्यू ये टेबल एरे यहां से लिया जाएगा इस बार, और कॉमा 2,0, कॉमा नहीं तो नल। इस तरीके से आप ये समझिए कि अभी आप लोगों को वीलुकअप नहीं सिखा रहा हूं, तभी देख लीजिए मैं वीलुकअप बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, आपको मुझे अभी इस टेक्स्ट और इस नंबर का यूज बता रहा हूं, ठीक है, आप उस पर ध्यान रखिए। उसी तरीके से ये जो आखिरी एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया है, कंबाइन करने की कोशिश की है, इस टेक्स्ट को भी और इस नंबर को भी। मतलब ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के जरिए कि अगर मैं यहां पे स्टूडेंट का नाम लिखता हूं तब भी उसका स्कोर आ जाए, नहीं तो अगर मैं नंबर लिखता हूं तब भी उसका स्कोर आ जाए। दोनों हो गया ना, या तो ये या तो ये। चला दीजिए, यहां पे देखिए इक्वल टू इफ, और यहीं पे पास कर दीजिए या तो आप इस नंबर या इस टेक्स्ट, जो आपका दिल करे। पहले मान के चलते हैं, पास कर देते हैं इस नंबर। इफ इज नंबर, यदि इसके अंदर नंबर पाया जाए तो इस पे क्लिक कर दिया। क्या आप लोग खुद बताइए, अभी ये नंबर है नहीं, अभी तो टेक्स्ट है। तो यहां पे इस नंबर को अभी क्या मिल रहा होगा, ट्रू मिल रहा होगा या फॉल्स मिल रहा होगा, फॉल्स मिल रहा होगा। तो बस आपको यह बताना है कि यदि ट्रू होगा, यदि सच में नंबर होगा तो मैं क्या करूं, और यदि अगर नंबर नहीं होगा तो मैं क्या करूं। देखो ना, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू फॉल्स, यही तो इफ को चाहिए होता है। तो यदि इसमें सच में नंबर है तो कॉमा वी लुकअप चला दो, किसके लिए, नंबर के लिए। लुकअप वैल्यू ये, अब इसमें ये नंबर मान के चल रहा है अभी, कॉमा टेबल एरे ये, कॉमा 3,0। क्यों, तीसरे कॉलम में हो गया ना, इसके हिसाब से तो तीसरा कॉलम में पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कॉलम में ये स्कोर रखा है, कॉमा। और ये बात गलत हो तो नहीं जी, उसमें नंबर नहीं है। अगर उसमें टेक्स्ट हो तो, अगर टेक्स्ट हो तो एक वी लुकअप और चला दो। इसी को बोलते हैं
डबल वी लुकअप। जब आप लोग ये बेसिक एक्सेल खत्म कर लोगे और उसके बाद जब आप एडवांस एक्सेल की तरफ मूव करोगे और वी लुकअप का जो वीडियो सीरीज में देखने के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूंगा और वहां से सीखने के लिए बोलूंगा, तब ये नंबर आएगा। ये डबल वी लुकअप का केस है। चल गया ना, पहला वी लुकअप और अगला वी लुकअप, ये डबल वी लुकअप का केस आ गया। तो अब सेकंड वी लुकअप में पास कर दीजिए लुकअप वैल्यू ये कॉमा टेबल एरे। अब यहां से नहीं, यहां से, क्योंकि अब वो टेक्स्ट उसके अंदर मान के चलेगा, वो नंबर वाला केस नहीं रहा। ये कॉमा 2 कॉमा 0। देखिए इफ को कितने बेहतरीन तरीके से यूज किया जा सकता है। यदि इसके अंदर उसको नंबर मिलेगा, श्रीकांत ना मिलके अगर 4 मिलेगा तो ये सौरभ मैथी साहब का उठा लेगा स्कोर 90%। लेकिन अगर यहां पे उसकी जगह पे अगर मैं यहां पे पास कर दूं मनप्रीत कौर, तो कौर जी का जो 86% ये मनप्रीत कौर का उठ के आ गया। दैट मीन्स आप यहां गौर कर रहे होंगे, मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूं तब भी आउटपुट लेके आ रहा है और मैं नंबर पास कर रहा हूं तब भी आउटपुट लेके आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से ये बता दूं पहले ही कि ये जो वी लुकअप का मैंने एग्जांपल कराया है, ये आपको ध्यान में भी नहीं रखना है। ये जब आप वी लुकअप सीरीज पर होगे, वहां पे डबल वी लुकअप के वीडियोस हैं, उससे पहले आपको लुकअप समझना होगा, लुकअप के कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब इसकी बात करेंगे। तभी आपने देखा मैंने वी लुकअप पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक, क्योंकि अभी मुझे इज टेक्स्ट, इज नंबर और वैल्यू फंक्शन सिखाना था इसके जरिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इज टेक्स्ट और इज नंबर किस किस सिचुएशन में यूज हो सकता है। अरे और बताता हूं, डेटा वैलिडेशन में इतना बेहतरीन यूज करके दिखाऊंगा आपको। डेटा वैलिडेशन में मैं इसी इज नंबर और इज टेक्स्ट को यहां पे अगर मैं कंस्ट्रेंट लगाना चाहूं तो यहीं पे लगा दूंगा कि इज टेक्स्ट, यदि टेक्स्ट हो तो ही एंट्री करने दो यहां पे, नहीं तो एंट्री मत करने दो। इज नंबर, यदि नंबर हो तो ही एंट्री करने दो, नहीं तो यहां पे डेटा को एंट्री मत करने दो। अभी किसी भी सेल में मैं कुछ भी लिख दूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन डेटा वैलिडेशन के थ्रू क्या करने की कोशिश करेंगे हम लोग, कंस्ट्रेंट लगाने की कोशिश करेंगे, वैलिडेट करेंगे डेटा को कि जो मैं चाहूं वैसा ही डेटा एंटर हो। उसके लिए इज नंबर, इज टेक्स्ट को डेटा वैलिडेशन में भी आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो मैंने अभी आप लोगों को इज नंबर और इज टेक्स्ट के सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए हैं, इंप्लीमेंटेशन की झलक दी है कि यही स्टेप के एग्जांपल आगे चल के हमें दोबारा ये सब आपको दोबारा फिर से करना होगा, जिससे आपको इज टेक्स्ट इज नंबर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं इज नंबर और इज टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और आपने वी लुकअप जो मैंने बताया उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं की और आपने कोशिश भी नहीं की होगी, क्योंकि अभी हमने वी लुकअप बेसिक एक्सेल सीरीज में हमने नहीं पढ़ाया है। एडवांस एक्सेल सीरीज के हिस्से में आएगा वो, तब बात करेंगे। अब आप लोगों से मिलता हूं अगेन अभी इंफॉर्मेशन सीरीज के कुछ और बेहतरीन फंक्शन बाकी हैं जिन वीडियोस के साथ। थैंक यू।